बिल गेट्स अमीर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो 90% लोग करने की हिम्मत भी नहीं करते। आज आप जिस विंडो पर काम करते हैं, जिस माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से पूरी दुनिया चलती है, उसकी शुरुआत एक ऐसे लड़के से हुई जिसे लोग ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा जिद्दी और ज़्यादा अलग मानते थे। और यही अलगपन एक दिन दुनिया बदलने वाला था। 28 अक्टूबर 1955 सीटल, वाशिंगटन, यूएसए। एक पढ़े लिखे और डिसिप्लिन परिवार में जन्म हुआ विलियम हेनरी गेट्स का। उनके पिता विलियम एच गेट्स एक प्रसिद्ध लॉयर थे। उनकी मां मैरी मैक्सवेल गेट्स बिजनेस, एजुकेशन और चैरिटी से जुड़ी थी। घर का माहौल ऐसा था कि जहाँ पैसे नहीं, सोच को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। बिल के पेरेंट्स मानते थे कि अगर बच्चा सही तरह से सोचना सीख गया तो वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका बेटा भविष्य का पूरा डिजिटल वर्ल्ड बदल देगा। बिल गेट्स बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थे। उन्हें खेलों में कम इंटरेस्ट था और दोस्त भी कम थे। वो घंटों अकेले बैठकर किताबें पढ़ते, क्वेश्चन सोचते और हर चीज़ को लॉजिकली समझने की कोशिश करते। क्लास में टीचर कुछ पढ़ाते तो वो पूछते कि ऐसा क्यों? इस आदत की वजह से कई बार लोग उन्हें स्टबर्न और डिफ़िकल्ट मानते थे और पेरेंट्स को भी चिंता हुई। उन्हें काउंसलिंग तक ले जाया गया, लेकिन असल में बिल गेट्स के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्वर पैदा हो चुका था। 1968 लेक साइड नाम की स्कूल और उसमें पहली बार एक कंप्यूटर रेंट पर मंगवाया। उस समय कंप्यूटर बहुत रेयर और बहुत महंगा होता था। जैसे ही बिल गेट्स ने उस कंप्यूटर को देखा, उनकी दुनिया बदल गई। वो क्लासेस छोड़कर कंप्यूटर रूम में बैठने लगे। कभी कभी तो रात रात भर वहीं रहते, कोड सीखते, एरर को ढूंढते और सिस्टम को तोड़ते और ठीक करते। बिल गेट्स के लिए एक खेल जैसा था। यही उनकी मुलाकात हुई पॉल एलन से और फिर दोनों की दोस्ती नहीं, एक मिशन शुरू हो चुका था। ये दोनों दोस्त नहीं थे, ये फ्यूचर का फाउंडेशन थे। बिल गेट्स सिर्फ कोडिंग नहीं सीख रहे थे, वो बिजनेस की समझ भी बना रहे थे। उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम में बग्स ढूंढे, उन बग्स को ठीक किया और बदले में फ्री कंप्यूटर टाइम लिया। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करो और वैल्यू लो। इसके बाद बिल और पॉल ने ट्रैफिक डाटा एनालाइज करने के लिए एक छोटी कंपनी बनाई और उनका नाम रखा ट्रापो डाटा। वो कंपनी ज़्यादा दिन तक चली नहीं, लेकिन बिल को एक बड़ी सीख मिली कि फेलर एंड नहीं होता, वो ट्रेनिंग होता है। और स्कूल के बाद बिल गेट्स का सिलेक्शन हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एक है। उनके पेरेंट्स चाहते थे बिल लॉ या कोई सिक्योर करियर चुने, लेकिन बिल का दिमाग लेक्चर में नहीं, कोडिंग में था। वो क्लास छोड़कर कंप्यूटर लैब में बैठते। 1975 में एक मैगजीन आई, पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक। उसमें फीचर था 108,800 कंप्यूटर। बिल गेट्स को लगा यही फीचर है। यही से बिल गेट्स ने वो रिस्क लिया जो आपकी सोच हिला देगा। बिल गेट्स और पॉल एलन ने अल्टर बनाने वाली कंपनी MITS को फोन किया और उन्होंने कहा, हमने आपके कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बना लिया है। लेकिन सच ये था कि सॉफ्टवेयर उस वक्त बना ही नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस था। 7 दिन कोडिंग हुई और सॉफ्टवेयर तैयार हुआ। MITS इम्प्रेस हुई। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की फाउंडेशन रखी गई। बिल गेट्स की उम्र सिर्फ 19 साल और तब उन्होंने हार्वर्ड को छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ना आसान है, लेकिन विजन के बिना छोड़ना सबसे बड़ी गलती। 1980 में IBM को अपने कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। बिल गेट्स ने डील की और दिया माइक्रोसॉफ्टवेयर DOS। ये एक डिसीजन नहीं था, ये हिस्टोरी बन रही थी। अगर ये डील नहीं होती तो शायद माइक्रोसॉफ्ट आज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। IBM डील के बाद माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल स्टेज पर आ गया। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडो, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, सिंपल डिज़ाइन और धीरे धीरे हर कंप्यूटर में विंडो। 1990 की साल तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई और बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सी भी आई। माइक्रोसॉफ्ट पर मोनोपोली के आरोप लगे, गवर्नमेंट केस हुए और मीडिया खिलाफ हो गई और इस वक्त पूरी दुनिया माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ थी।
कई लोग मान रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट टूट जाएगा, लेकिन तब बिल गेट्स झुके नहीं। उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली और कंपनी को एडप्ट कराया और माइक्रोसॉफ्ट बचा लिया। बिल गेट्स मानते हैं कि कंफर्ट जोन सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो फेलियर से डरते नहीं थे, उससे सीखते थे। उनका फोकस था लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। 2000 के बाद बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से स्टेप बैक लिया और उन्होंने शुरू किया बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और एजुकेशन, हेल्थ, वैक्सीनेशन, पॉवर्टी रिमूवल। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशन में एक है। आज बिल गेट्स पैसा नहीं गिनते, वो जिंदगियाँ गिनते हैं। बिल गेट्स सिर्फ एक बिलियनर नहीं है, वो सबूत है कि अगर सोच बड़ी हो तो उम्र, डिग्री और हालात छोटे पड़ जाते हैं। अगर एक 19 साल का लड़का कॉलेज छोड़कर दुनिया बदल सकता है तो आप क्यों नहीं। अगर आपको ये कहानी इंस्पिरेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो बिलियनर बनना चाहते हैं।